आज ये जो मैं पोइट्री रिसाइट करने वाली हूँ, इट्स शाह अब्दुल लतीफ़ पोइट्री। और शाह अब्दुल लतीफ़ के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है सिंध में एंड इवन इन द ग्लोबल एट द ग्लोबल लेवल। तो आज जो ये मैं इनका सुर रिसाइट कर रही हूँ, ये सुर कोहियारी है और इसे उर्दू में ट्रांसलेट किया है शेख हयात साहब ने। वैसे देखा जाए तो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो बड़ी मुश्किल है। शाह साहब की शायरी की ट्रांसलेशन करना इज़ इट इटसेल्फ अ वेरी हार्ड टास्क, लेकिन बड़ा जस्टिस किया शेख हयात साहब ने इनकी शायरी के साथ। एंड आई लव हिज ट्रांसलेशन ऑफ हिज शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाईज़ रिसालो। और आज जो मैं सुर पढ़ने जा रही हूँ वो है सुर कोहियारी। सुर कोहियारी जो है ये कोह लफ्ज़ से निकला हुआ है। कोहियारी कोह लफ्ज़ से जो है ये ड्राइव किया गया है और कोह का मतलब होता है जबल, मीन्स माउंटेन। और ये सुर सस्सी और पुन्नू के पस मंज़र में लिखा हुआ एक सुर है, जिसमें जो है सस्सी की सोलिलोक्वीज़ भी मौजूद हैं और उसका दुख, उसके रिग्रेट्स भी मौजूद हैं, उसकी एक सेल्फ़ अवेयरनेस और सेल्फ़ कॉन्शियसनेस भी मौजूद है, और उसमें मौजूद है उसकी लॉन्गिंग पुन्नू के लिए। और ये भी कि वो अब इस पस मंज़र में सस्सी पुन्नू के, वैसे तो हर शाह साईं के हर जो है सुर में ही इश्क़ हकीकी की बात की गई है। इसमें भी जो है वो सस्सी और पुन्नू की मोहब्बत के ज़रिए इश्क़ हकीकी की बात ही कर रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि सस्सी कितने दुख में है जब उसने जो है पुन्नू को खो दिया। एंड व्हेनेवर a true devotee of the Lord loses the sight of his Lord, he feels the same longing as Sassi. So I'm starting. पहली दास्तान। मैं शेर जो है कुछ दास्तानों से कुछ शेर उठा रही हूँ and I hope it will convey the whole meaning. सो सुर कोहियारी। रात सोकर गुजारी सारी, ए सस्सी अब कहाँ तेरा आरी। अब न वो कारवां न वो नाके, रह गई खोई खोई बेदारी। कुछ तो कर ले तलाफ ये माफात, हाय बैठी है क्यों थकी हारी। है अभी रह गुजार में पुन्नू, जा अब उसकी तलाश में प्यारी। सो दिस इज़ द शेर फ्रॉम द फर्स्ट दास्तान। अब मैं दूसरी दास्तान से शेर पढ़ रही हूँ। हाय ये कोह सारे सब्र शुकन, राह पुरखम दयार यार बईद। दिले आशिक की आजमाइश सख्त, अज़्म इंसान की दिल शकन तरदीद। अब देखें कितनी इन लफ्ज़ों की जो चॉइस थी बड़ी मुश्किल थी वैसे, कि हम उसकी मीनिंग को, शाह के उस शेर को, सस्सी की उस लॉन्गिंग को कन्वे कर पाएँ, उर्दू में कन्वे कर पाएँ और उसका मतलब भी समझ पाएँ। बट you know, Sheikh Hayat has done it, you know, in a very smart way, in a very aesthetical way, कि उसकी मीनिंग देखें कितनी अच्छी तरह से वो कन्वे कर रहा है। सो दिस वाज द सेकंड शेर। अब इसमें दूसरी दास्तान में मुझे एक और शेर भी बड़ा जो है पसंद है। हाय मजबूर ये दिले बेताब, तुझको समझती थी राजदार अपना। हाय मजबूर ये दिले बेताब, तुझको समझती थी राजदार अपना। पेच दर पेच जादए सहरा, हो सका तो मगर कहाँ अपना। Now what he is explaining is that Sassi is traveling the whole mountains and she is, you know, she is very restive. She is longing to meet the beloved Punnu, और उसके लिए तो वो किसी भी जबल से गुज़रने को तैयार है, कई सहराओं से गुज़रने को तैयार है, लेकिन कहती है कि ये सहरा तो अपना हो ही नहीं सकता ससी, ये तुम्हारा हो ही नहीं सकता। Once you have lost the Punnu, you have lost the way, you have lost the destination, but yet you should move on. आप एक चीज़ देखें कि डिस्पेयर है सस्सी की आवाज़ में, सस्सी के सोल में, लेकिन होपलेसनेस नहीं है उसके अंदर। और ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये आपको शाह साईं के किसी भी जो है सुर में, किसी भी जो उनकी सूरमियाँ थी उसमें नहीं मिलेंगी। होपलेसनेस आपको नहीं मिलेगी। कितनी भी दुख में हो, दे आर ऑलवेज लॉन्गिंग, दे आर ऑलवेज इन द परसूट ऑफ समथिंग एंड दे आर ऑलवेज इन द परसूट ऑफ समथिंग हायर, दो दे हैव लॉस्ट वेरी मच। ठीक है, अब देखें, जिन पे हज़ने फिराक है तारी, फ़र्ज़ है तुझ पे उनकी दिलदारी।
ए रहे सकते कोहसार बता, खो गया है कहाँ मेरा आरी। नाउ ससी इज आस्किंग द माउंटेन्स, वेयर इज पुन्नू। हम सफ़र चाहते हैं अब आराम, हाय लेकिन मेरा दिले नाकाम। मैं रहूँगी इन्हीं सिराबों में, दूर जब तक है प्यारी आरी जाम। Now Sasi is saying that I'll keep moving, in these paths. I will just crossing these paths till I find the Punnu. See her determination. ठीक है, अब यहाँ इश्क़ हकीकी की बात हो रही है कि इश्क़ हकीकी में हमें कौन सी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। हमें छोड़ना नहीं होता पल्लू, ठीक है, हमें उसका पल्लू पकड़े रहना होता है। we have to stick to it very hard। और यही इश्क़ हकीकी का जो है स्टैंडर्ड है, और यही हर इश्क़ का स्टैंडर्ड है कि आप इतनी डिटर्मिनेशन रखें। अब उसकी तीसरी दास्तान से जो है कुछ शेर पढ़ूँगी। तक रहा है ये कौसार मुझे, कर गया कौन बेकरार मुझे। ए मेरे होत आ भी जा प्यारे, है बहरे गाम इंतज़ार मुझे। तू नहीं राहबर मेरा तो नहीं, रह गुज़र का भी एतबार मुझे। फिर अचानक करीब तर कर दे अपने ऊँटों से एक बार मुझे। अब देखें, अब फिर बलोचों को सदा दे रही है। इन बलोचों की खाद माँ हूँ मैं। बलोच इज़ द ट्राइब ऑफ पुन्नू। अब देखें, उसके ट्राइब की भी खुद को स्लेव मान रही है वो। देखें कि आई एम इवन अ सर्वेंट टू योर ट्राइब। इन बलोचों की खाद माँ हूँ मैं, जिनसे वाबस्ता दर्द हस्ती है। देखिए, शी इज सेइंग कि द पेन, द एग्जिस्टेंशियल पेन दैट शी इज सफरिंग राइट नाउ इन हर सोल is actually ascribed to the Baloch, because Punnu belong to that tribe. लाख तर के ताल्लुक़ करें, मेरा मसलिक वफ़ा परस्ती है। वो कहती है आप ताल्लुक़ छोड़ दें मुझसे बेशक, but I won't leave you. This is my determination and this is my longing for you and this is my honesty. हर तमन्ना है हौद से मंसूब, दिल की मस्ती अजीब मस्ती है। You see? Now this मस्ती, the word here it is used, ये बड़े ही शायरों ने इस्तेमाल किया, लेकिन the way it has been used is the intoxication of love. And intoxication of which love? Intoxication of the true love, intoxication of the spiritual love। ये उस लव की बात हो रही है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जी इनकी चौथी दास्तान में से। अब इनकी चौथी दास्तान में से भी मैं कुछ शेर अर्ज करूँगी। कौन जाने कहाँ मैं आ पहुँची, कौन जाने कहाँ मैं आ पहुँची, दश्त को सारे रह गुज़रे खामोश। अब इतना सन्नाटा लगा पड़ा है, ठीक है। शी इज़ इन द डेजर्ट एंड शी कैन नॉट फाइंड एनीवन, शी इज़ ऑल अलोन। मंजिले गम गुसार ना मालूम, शी डज़ नॉट नो अबाउट हर डेस्टिनेशन एट ऑल। ज़ब्त दुश्वार सब्र दुश्मन होश, तेरा पहलू जहे नसीब ए दोस्त, अब बुलाती है कब्र की आगोश। Now see that she is losing the courage. She is losing the courage, and she is losing her patience, but at the same time, she is still determined. हश्र सामान ये नारसाई है, जान लेवा तेरी जुदाई है। ए मेरे होत में तेरे कुर्बान, क्यों ये दरगते मेरी बनाई है। मैं कहाँ और कौसार कहाँ। Now she is explaining the extent of the distance between the Kausar and her. And she is definitely talking about the physical and the spiritual distance. ए मोहब्बत तेरी दुहाई है, किससे पूछूं बताए कौन मुझे, मोतबर किसकी रहनुमाई है। ख्वाब गफलत का हो बुरा यारब, मैंने जिसकी सज़ा ये पाई है। Now see, she is regretting. I told you that this sur is actually explaining the regret of Sasi. अब ससी जो है वो सो गई थी and she lost the Punnu in that slumber. तो अब ये उस चीज़ को रिग्रेट कर रही है कि ख्वाब गफलत का हो बुरा यारब, मैंने जिसकी सज़ा ये पाई है। दिस इज़ बेसिकली द पनिशमेंट ऑफ माई स्लम्बर दैट आई लॉस्ट पुन्नू एंड नाउ आई कांट फाइंड इट। देखें रिग्रेट, देखें कितना जो है लव के रिग्रेट्स जो हैं, पेनिटेंस जो है कितनी बड़ी और कितनी इंटेंस है। प्यारे पुन्नू का पर तू रंगी बादलों की झलक दिखाता है, ज़्यादा सख्त दश्त वहशत में खून के आंसू मुझे रुलाता है। सी नाउ आई एम मूविंग
to the fifth dastan, and this is one of the favorite dastan that I have in this sur. तू नहीं और तेरे सिवा कैसे, तू नहीं और तेरे सिवा कैसे, राहते जहाँ सुकून दिल पाऊँ, सरे बसर दर्द लादवा हूँ मैं, जिससे उस होद से जुदा हूँ मैं। प्यारे पुन्नू गमे जुदाई से, टुकड़े टुकड़े हुआ दिले हैरां, प्यारे पुन्नू गमे जुदाई से, टुकड़े टुकड़े हुआ दिले हैरां। चार साजा हयात तेरे बगैर कैसे हासिल हो उसको ताबे तवा, जिससे वाबस्ता है दिले नाकाम। Now she is actually accepting that her heart is lost. ठीक है, it has been abandoned and it has been defeated. Like, check the level of Sasi's soliloquy. जिनसे वाबस्ता है दिले नाकाम, the defeated heart, कर रहे हैं वो केच में आराम। Now she is also complaining to Punnu. बदगुमा हो गया न जाने क्यों, साकने कोह सार आर ये जाम। Now she is thinking that somehow Punnu has also abandoned her, and you know he is you know वो नाराज़ है बस सस्सी से, वो ये कह रही है, and actually she is complaining. सुखाए सहेलियों तुमको मैं दुखी हूँ दुखी ही रहने दो, सुखाए सहेलियों तुमको मैं दुखी हूँ दुखी ही रहने दो, अश्क बन बन के मेरी आँखों से बह रहा है लहू तो बहने दो। प्रीत की रीत है यही सखियो, प्रीत की रीत है यही सखियो, चोट बिरहा की जी में सहने दो। वो न समझ सकेंगे प्रीत के दुख दर्द, वो न समझ सकेंगे प्रीत के दुख दर्द, चोट खाए हुए जो लोग नहीं। Now she says that all the world, even our own companions, उसकी अपनी सहेलियाँ उसे कह रही तुम मेरा दुख समझ ही नहीं सकते, since you have not been through this pen, आप इस पेन से रिलेट नहीं कर सकते जिससे मैं गुजर रही हूँ, क्यों मेरे साथ रो रही हो तुम। प्यारी सखियो ये सोग सोग नहीं, हाय बिरहा की आग में जलना, हर सहेली के बस का रोग नहीं। Now she is saying that she is the chosen one, she is the chosen one जिसको चूज़ किया गया है उस सफरिंग के लिए जो वो अभी बर्दाश्त कर रही है। She is feeling herself entitled. आपने ये बात महसूस की कि ये कितनी बड़ी बात है कि आफ्टर सफरिंग एवरीथिंग शी इज़ फीलिंग herself entitled। और अब मैं इनकी छठी दास्तान की तरफ बढ़ रही हूँ जो इस सुर की जो है वो आखिरी दास्तान है, और इसमें भी बड़ी खूबसूरत जो है शेर हैं। चश्मे पुरनम को क्या करूं प्यारे, अश्क पे हम को क्या करूं प्यारे, तिश्नगी है कि बुझ नहीं सकती, तिश्नगी है कि बुझ नहीं सकती, मौजाए यम को क्या करूं प्यारे। ये सरे राह आफतों का हुजूम, मैं तेरे गम को क्या करूं प्यारे। ज़िंदगी का निज़ाम दरहम है, आई जस्ट लव दिस शेर, ज़िंदगी का निज़ाम दरहम है, हुस्न बरहम को क्या करूं प्यारे। She says, what I will do with the beauty if my whole life is destroyed? I do not have to do anything with my beauty, it's of no use to me. मंजिले ज़िंदगी मुईन कर, देख प्यारे का नक्श पा प्यारी, है तेरे जज्ब शौक़ में मौजूद, दीदा दिल का रहनुमा प्यारी। डर न तू कोह सारे पब से कर ये, तेरे शौक़ तलब की है तौहीन, दिल की आँखों से देख ए नादां, दिल की आँखों से देख ए नादां, ये बयाबा है या कोई कालीन। उफ़ ये बादे समूम की हिद्दत, उफ़ ये बादे समूम की हिद्दत, कोई सहरा में आग सी देखें, ज़ब्त पे हम के बावजूद ए दोस्त, दीदा शौक़ में नमी देखें। That's it. This is Sur Kohiyari and written in the context of Sassi Punnu. Thank you so much.